सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सभी को चैत्र मास की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ दुर्गा की 9 रूपों 9 शक्तियों के बारे में बताऊंगी और उनकी कथा बताऊंगी एक एक करके कि उनकी कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। माता की सबसे पहली शक्ति जो आप सभी जानते हैं, शैलपुत्री। कहते हैं नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से करनी चाहिए और सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं भाग में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उन्हें नहीं किया, ऐसे में उनका वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आघात देकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया, बाकी बहनों और पिताजी ने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे, जिससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख को व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ है। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। माता की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यही स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योति मर्म है, अत्यंत भव्य है। इस देवी की दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर दिन बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप में घोर संकट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर इन्होंने तपस्या की और पत्तों को भी खाना इन्होंने छोड़ दिया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभिहित पुण्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है, यह तुम ही ने की है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। तो यह माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या था। इन्होंने काफ़ी कठिन तपस्या की थी, इसीलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता के तीसरे शक्ति चंद्रघंटा। चंद्रघंटा के बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन
माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्रघंटा की पूजा और आराधना की जाती है और उनका ध्यान किया जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांप उठते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा की जाती है और अलौकिक वस्तुओं के भी दर्शन, दिव्य, सुगंधित और अनुभव होता है। और हमें मन वचन क्रम के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए और शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। देवी की चौथी शक्ति कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी के चौथे रूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इसे अष्टभुजा भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हंडे की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हंडे को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों का तेज इन्हीं में व्यापक है। चंचलता और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भक्तों को रोग और शोकों का नाश तथा इसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति। यह देवी अत्यंत लप सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव का अनुभव होने लगता है। ये देवी आंधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उन्हें सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। देवी का 5वां स्वरूप स्कंद माता। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक है। इनकी पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों से नव चेतना का निर्माण करने वाले स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद आसन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माँ दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। इनको रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्धि महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की है, कठिन तपस्या की है। उनकी इच्छा थी कि उनके पुत्र प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, इसीलिए इस देवी का नाम कात्यायनी कहलाया। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस सर्वाधिक हो जाती है। इनकी भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत
भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर हाथ में अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार, नीचे वाले में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। देवी की 7वीं शक्ति कालरात्रि। माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में चंड और मुंड की माला चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थिति का विनाश करने वाली शक्ति है। कालरात्रि काल में भी रक्षा करने वाली शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभ करी कहलाई। अथवा इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं होती। यह साक्षात्कार भक्त पुण्य का भागी बनती है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को दूर करती है। यह अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। देवी की 8वीं शक्ति महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। जैसा कि नाम से ही प्रकट विख्यात होता है, पूर्ण रूप गौरवन। इनकी उपमा शंख और चंद्र कुंद के फूल से दी गई हैं। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इसीलिए आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है। इसीलिए इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए हैं। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी की वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा से पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए इन्हें महागौरी कहलाई। यह अमोघ फलदायी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलेश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। देवी की 9वीं शक्ति। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिरात्रि है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अमाज्ञ नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अमीना, महिमा, गरिमा, लधीमा प्राप्त पराक्रम, ईश्वरीय और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं जो कि अष्ट सिद्धि देती हैं। श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। इनके माँ सिद्धिरात्रि भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण से लोक में अर्धनागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिरात्रि 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजमान रहती। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिरात्रि की कृपा
प्राप्त कर निरंतर प्रयत्न करें। उनकी आराधना की और इनकी कृपा से अनंत दुख रूप सागर से निर्वलित रहकर सारे सुख का भोग कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हैं। भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धियों माँ की उपासना पूर्व कर लेने से सभी साधक को लौकिक और परलौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना सिद्धिदात्री माँ कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिससे को वह पूर्ण न कर सके। सभी इच्छाओं को वह पूरा कर देती हैं। विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती परम साधिन्य और उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद अन्य किसी भी वस्तु को पाने की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरण का यह साधित्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठा रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। इनकी आराधना से जातक को कोई भी रोग और दुख नहीं होता। सर्वधारण के लिए साधारण योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वीं के दिन इसका जाप हमें अवश्य करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री ने रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे अपने कृपा का पात्र बनाओ। यह माँ दुर्गा की 9 शक्तियाँ थी जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई। अब मैं 9 दुर्गा की 9 भोगों के बारे में बताऊंगी कि कौन से दिन माता रानी को क्या भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माता की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरे रूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग या दूध से बने पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। माता के 6वें स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ के 6ठे स्वरूप कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। माता के 7वां स्वरूप कालरात्रि की पूजा, उस दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है और उस दिन माता को गुड़ या गुड़ से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। माता का 8वां दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। माता के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आती है। इस दिन भवानी को घर में बने हलवा पूड़ी खीर का भोग लगाना चाहिए और कंजकें जिवाना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।